अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें सिमेट्री पढ़नी है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री वो होती है, वो एक लाइन होती है जो दो हिस्सों में किसी भी फिगर को तकसीम करे, किसी भी शेप को तकसीम करे, डिवाइड करे दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखेंगे, एक ताजमहल की एग्जांपल। ताजमहल को अगर हम देखेंगे, अगर हम बीच में से उसको सिमेट्री देखेंगे, लेफ्ट साइड से जैसा है राइट साइड से वैसा सेम दिख रहा है। या अगर हम एक लीफ की एग्जांपल देखें, लीफ में जो बीच में से एक लाइन होती है, जैसे ये मानिए एक लीफ अगर होता है, तो इसमें जो लाइन होती है ऐसे बीच में, इसको भी एक सिमेट्री कह सकते हैं। अगर हम इस साइड को इस साइड पे लेंगे तो इक्वल, दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो इसको भी हम सिमेट्री हम डॉटेड लाइन्स में से देख सकते हैं। इसमें हम वर्टिकल भी देख सकते हैं। वर्टिकल होता है जो खड़ा होता है, और हॉरिजॉन्टल जो रो शेप में होते हैं। तो दो शेप्स में हम देख सकते हैं ज़्यादातर। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 17 है, उसमें पहला ही क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है इन फिगर्स की। पहला, जितने पार्ट्स हमें यहाँ होंगे उतने पार्ट्स दूसरे साइड भी होने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे, एक सिमेट्री ऐसी होगी, ठीक है, दो, एक आधा हिस्सा इधर चला गया, आधा हिस्सा इधर चला गया। दूसरा हो सकता है इसमें, ये आप अच्छे से बनाना, हाँ, विथ स्केल। दूसरी सिमेट्री ये हो सकती है, आधा हिस्सा उधर आधा हिस्सा इधर। तीसरी सिमेट्री ये हो सकती है। तो और ये भी एक सिमेट्री हो सकती है। मीनस जितने पार्ट्स, जितना हिस्सा यहाँ होगा उतना हिस्सा नीचे भी होगा, उसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरी फिगर स्केल से बनाना आप लोग। इसमें हम एक ही सिमेट्री देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं एक ही सिमेट्री? वर्टिकल सिमेट्री। अगर हम दूसरी सिमेट्री ऐसे डालेंगे, ऊपर छोटा हिस्सा हो जाएगा, नीचे ज़्यादा हिस्सा। या अगर हम ऐसे डालेंगे, उसमें भी हमें इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तीसरा, इसमें रेक्टेंगुलर सर्कल है। रेक्टेंगल में दो सिमेट्रीज होती है, सर्कल में बहुत से सिमेट्रीज भी देख सकते हैं हम, या सर्कल। सर्कल में हम इन्फिनाइट भी देख सकते हैं, और यहाँ पे उसने बना के रखे हैं दो सर्कल्स इसके अंदर, तो इसमें हम दो सिमेट्रीज ही लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ड्रा लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन यूजिंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है, तीन एक है एच, दूसरा है ओ, तीसरा है आई। इन तीनों में होते हैं बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सिमेट्रीज हो सकती है, क्योंकि जितना हिस्सा यहाँ होगा उतना हिस्सा यहाँ भी होगा। ओ में भी होता है इक्वल दो सिमेट्रीज, और आई में भी होती हैं दो सिमेट्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें, आइडेंटिफाई द लाइन मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज बताने हैं हमें, कितने सिमेट्रीज इसके बनेंगे। आप अच्छे से फिगर से बना, स्केल से बनाना, ठीक है। इसमें हमें सिमेट्रीज देखनी है। इसमें भी हम अगर देखेंगे, एक सिमेट्री,
और 2 सिमेट्री। सिमेट्री तो हमें इस जो अंदर है फिगर इसकी सिमेट्री बतानी है, ठीक है। तो इसकी भी 2 सिमेट्री बन गई। अब दूसरी फिगर भी, उसमें भी 2 ही बनेंगी, तीसरी में 3 सिमेट्रीज बनेंगी, वो देख लेना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पहले मैं आपको बताऊंगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसके 2 साइड्स पैरेलल होते हैं और 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम के ऑलरेडी पैरेलल ही होते हैं 2 साइड्स, ये और ये 2 साइड्स पैरेलल है और ये साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को किसके बोलते हैं, उसके भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खाली एक ही सिमेट्री हो सकती है, वर्टिकल सिमेट्री। अगर हम बीच में से वर्टिकल सिमेट्री डालेंगे, ऊपर ऐसा आधा ज़्यादा कम हो जाएगा, नीचे ज़्यादा, इसलिए इसकी एक ही सिमेट्री है। दूसरा है उसमें रेगुलर पेंटागन। पेंटागन किसको बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं जिसके 5 साइड्स होते हैं। हेक्सागन होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, लेकिन इक्वल इक्वल। ये गलत बनाया मैंने, थोड़ा सा अंदर की तरह। तो ये बन गया रेगुलर पेंटागन, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 6 5 साइड। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो हमें बताना है पेंटागन के कितने सिमेट्रीज हो सकती है। तो इसकी हम बना सकते हैं 1, 2, 3, बीच में से 4, 5। इसकी 5 सिमेट्रीज हो सकती हैं। आप नाम भी लिख सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड J। इसके आप नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। अगर हम इसको देखेंगे, ये बन गया सेमी सर्कल। इसकी खाली एक ही सिमेट्री हो सकती है, ए बी। इस पे आप लिख सकते हैं ओनली 1 सिमेट्री। आप उसके बाद है क्वेश्चन नंबर उसी का 4th पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला मैंने, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसकी भी एक ही ट्रेपेज सिमेट्री हो सकती है। सिमेट्री हमेशा डॉटेड लाइन्स में होती है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। इसके वर्ड से ही पता चलता है कि तीनों साइड जिसके इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने सिमेट्रीज हो सकती हैं, इसकी 3 सिमेट्रीज हो सकती हैं, 1, 2, क्योंकि इसके तीनों साइड सेम है, 3। ये अच्छे से बनाना, ठीक है। इक्विलेटर के 3 सिमेट्रीज हो सकती है। उसके भी नाम दे सकते हैं आप, A, B, C, D, E एंड F। अब है क्वेश्चन नंबर 5। Name any 3 letters of English alphabet which have reflection symmetry about a horizontal mirror, a vertical mirror, both horizontal and vertical mirror। हमें बताना है, जिसमें पहले बताना है वो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके हॉरिजॉन्टल सिमेट्रीज हो सकती हैं, वर्टिकल सिमेट्रीज हो सकती हैं, और जिनके बोथ हो सकते हैं। बोथ तो हमने पहला क्वेश्चन किया। हॉरिजॉन्टल किसको होते हैं, बी। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री डालेंगे, आप ऐसे बनाना, ऐसे मत बनाना, ठीक है, अच्छे से बनाना।
या जैसे आपको आएगा, लेकिन बी की सिमेट्री होती है और सी की सिमेट्री हो सकती है, बनाना है। डी की सिमेट्री हो सकती है हॉरिजॉन्टल। दूसरा है वर्टिकल, किस में होती है, वर्टिकल ए में हो सकती है। वर्टिकल मीनस जो खड़ा होती है। एच में हो सकती है। आई में हो सकती है। तीसरा बोल रहा है जो जिसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, ओ जो मैंने अभी बताया। एच, एक्स, एक्स में भी बोथ सिमेट्रीज हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। अब नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है नेम 3 शेप्स विच 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें वो शेप्स बताओ जिन शेप्स में ना फिगर्स बताओ जिनकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल भी होती हैं वर्टिकल भी होती हैं। दूसरा होता है रोम्बस, रोम रोम्बस, रोम्बस की भी दो दो वर्टिकल दो सिमेट्रीज हो सकती है। रोम्बस की भी, इसके भी नाम लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी। इसके नाम नहीं लिखना है, ऐसे ही रखना है, ए बी सी एंड डी। और लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के भी दो सिमेट्रीज हो सकते हैं। अगर हम लाइन सेगमेंट ऐसे डालेंगे, ये एक लाइन मैंने डाली है, और अगर आप ऐसे लिखोगे लाइन तो इस पर फिर डॉट दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। इसके भी दो होते हैं लाइन सेगमेंट के। अब उसके बाद है एक्सरसाइज 17.2। उसमें हमें देखना है रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री होती है जो 360 में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट में देखेंगे, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को एक सिमेट्री डालेंगे, ये लाइन सेगमेंट हम इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल 360 या 180, तो सेम अगर 360 बनेगी या ऐसी बनेगी। तो अगर हम इसको वर्टिकल में लाइन सेगमेंट में डालेंगे तो सिमेट्री इसकी ऐसी बनेगी ना, तो सेम सिमेट्री वही आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इसमें व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजेसेंट फिगर। जो फिगर यहाँ पे बनी है उसमें हमें बताना है रोटेशनल सिमेट्री, उसमें हमें बताना है रोटेशनल सिमेट्री, हाँ, आर्डर, और आर्डर कितने टाइप्स में चेंज हो जाए, कितने आर्डर्स में चेंज हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, पहले हम इसमें देखेंगे सिमेट्रीज कितनी है, होगी एक सिमेट्री ए बी। फिर जब हम रोटेट करेंगे इसको, मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूँ या इसमें लिखूँ मैं यहाँ पे नाम 1 2 एंड 3, जब हमने ऐसे किया रोटेट तो इसमें 1 को आधा हिस्सा, 2 और 3 अलग अलग, तो इसमें दो हिस्से हो गए। फिर जब मैं रोटेट करूँ इसको, रोटेट ऐसे करना है, सेम ये ऐसे ही बनेगी, हाँ,
अब ये 3 यहाँ पहुँचेगा और 2 यहाँ, 3 यहाँ पहुँचेगा, 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो इसकी भी फिर सिमेट्री हो जाएगी। 3 के आधा हिस्से हो जाएंगे C एंड D। उसके बाद जब हम 2 को ऊपर लाएंगे, टू, 3 एंड 1, तो 2 के भी आधे हिस्से हो जाएंगे। इसमें हम लिख सकते हैं इसमें कितने सिमेट्रीज हो गए और कितने रोटेट कितने बार हुआ, ये 3 बार हुआ। द गिवन फिगर हैज इसमें लिखना द गिवन फिगर हैज ए rotational symmetry of order 3, 3 ऑर्डर्स में ये चेंज हुए, and it fits on itself onto itself in 3 cases। कितने केसेस में? 3 केसेस। तो इसको इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन्स ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, ड्रा द सिमेट्री। ये एक फिगर बनी है, ये एक फिगर बनी है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें एक ही सिमेट्री हो सकती है, एक ही सिमेट्री हो सकती है, ए बी। इसमें हमें पहले में लिखेंगे देयर आर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर आर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसमें ये रोटेट अगर हम करेंगे तो इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगी। अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे, चलो मान लिया ऐसे रोटेट किया, फिर भी इसमें एक ही सिमेट्री हो सकती है, तो इसमें डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 0। अब तीसरा है फाइंड द लाइन्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे एक फिगर बनी है, उसमें एक सिमेट्री दी गई है। हाँ? इसमें एक डॉटेड सिमेट्री है। इस सिमेट्री को हमें बताना है कि ये कितनी बार रोटेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। तो रोटेट, पहले में रोटेट ये सिमेट्री कितनी बार हो जाएगी। अगर हम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल में है, अगर हम सिमेट्री को रोटेट करेंगे, इस फिगर को रोटेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में बनेगी ना सिमेट्री। ये बन गया फर्स्ट, और अगर हम इसको फिर से यहाँ ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन गया ना ऐसे ही सेम जैसे पहले था। सॉरी, ऐसे फिगर अच्छे से बनाना। आप फिर ऐसे करेंगे, फिर से वर्टिकल ये बनेगी सिमेट्री इसकी। तो 1 2 3 एंड 4,
तो 4 दफ़ा ये रोटेट हो जाएगी। तो इसमें डायरेक्टली आप लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। या आप ऐसे बनाना है, हाँ फिगर्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बनाना है। ये एक पहली सिमेट्री है, तो उसमें जैसे फिगर बनाई गई है ये ऑरिजिनल पोजीशन है। दूसरे में 90 डिग्री ये चेंज हुआ, मैंने रोटेट हुआ 90 डिग्री में तो हमने कहाँ पे लाया इसको, चेंज किया इसको। आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। फर्स्ट सिमेट्री, क्योंकि उसमें दोनों डॉटेड है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री, थर्ड सिमेट्री एंड फोर्थ सिमेट्री, समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दूसरा पार्ट उसका बहुत ही ईजी है, वो आप देख लेना है। अगर किसी जैसे, चलो वो भी दिखाएंगे। इसमें हमें रोटेट करके सिमेट्रीज देखनी है, हाँ। पहले अगर हम सिमेट्री 1 डालेंगे इसमें, फर्स्ट, फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें दूसरी सिमेट्री बन सकती है ये 1 2। अगर हम इसमें 4 सिमेट्री बनेंगी, तो तीसरी सेम ही सिमेट्री है। तो अगर हम फिर तो फिगर डिफरेंट होनी चाहिए। A B C D E F, फर्स्ट सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री एंड थर्ड सिमेट्री। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री इज 3, उसमें लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच व्हेन रोटेटेड अबाउट द पॉइंट O। तो यहाँ पे रोटेट पॉइंट O पे अगर हम रोटेट करेंगे उसको, तो ये एक फिगर है। इसको अगर हम रोटेट O पे, चलो अगर हम इसको ऐसे सिमेट्री डालेंगे, ठीक है, तो इसमें कितनी सिमेट्रीज बनेंगी, ऑब्वियसली 4 बनेंगी। इसमें एक सिमेट्री ये है, रोटेट O पे, सॉरी डॉटेड में डालना, ठीक है। दूसरी सिमेट्री ये हो सकती है, तीसरी सिमेट्री ये हो सकती है, और फोर्थ सिमेट्री ये हो सकती है। इसके अलग सिमेट्रीज भी हो सकते हैं, उसको बीच में भी सिमेट्री हो सकती है, क्योंकि प्लस में हमने देखा उसमें 4 सिमेट्रीज हो सकती हैं। तो इसमें बीच में भी देख सकते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखना देयर आर 4 सिमेट्रीज, रोटेशनल सिमेट्रीज, देयर आर 4 रोटेशनल सिमेट्रीज। अब यहाँ पे दूसरी फिगर है पेंटागन। पेंटागन में ऑब्वियसली उसके 5 सिमेट्रीज हो सकती हैं, 5 शेप्स में ये चेंज हो जाएगी। तो दूसरे में
ऑब्वियसली पता ही है। तीसरा क्रॉस है, सेम ऐसा ही जैसा प्लस, लेकिन यहाँ पे देख लेना एक्स में अगर हम देखेंगे रोटेट, अगर हम करेंगे इसको 180, रोटेट थ्रू 180, तो 180 तो ऐसे चेंज हो जाएगा ना, ऑरिजिनल पोजीशन, ऑरिजिनल पोजीशन, रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, और रोटेट अगर हम फिर 360 करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा। रोटेशन, इसमें दो सिमेट्रीज हो सकती हैं, थ्रू 360, इसमें आप डॉटेड भी बना सकते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। अब उसके बाद है स्टार। स्टार में कितनी सिमेट्रीज हो सकती हैं, ये 6 शेपड हैं, तो इसमें ऑब्वियसली 6 ही बनेगी। सॉरी, फिगर अच्छे से बनाना है। अगर हम इसकी सिमेट्री दे सकते हैं, 1 सिमेट्री, 2 सिमेट्री, 3 सिमेट्री, 4 अपनी ये, 5 अपनी ये, और 6 ये, या इसमें बीच में भी देख सकते हैं आप 1 सिमेट्री, 2 सिमेट्री, 3 सिमेट्री, और वो 3। तो जैसे आपको लगेगा ठीक मुनासिब वैसे ही बनाना है। तो सेम ऐसे ही 6 फिगर्स बनाना है इसके, ठीक है, क्योंकि इसकी 6 सिमेट्रीज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है। उसमें हमें बताना है अल्फ़ाबेट एस की कितनी सिमेट्रीज हैं, एच की कितनी लाइन सिमेट्रीज हैं, रोटेट कितनी बार हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो एस आप ऐसे बनाना, एस, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं वो देख लेना है। उसके बाद एच जो मैंने अभी बनाया, एच की कितनी सिमेट्रीज हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। ई